हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं मानव के आहार नाल के बारे में कि मानव का आहार नाल होता क्या है। तो इसके बारे में जानते हैं। इससे आपको यह 10वीं क्लास का 5 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बारे में जानते हैं छोटू कि जो मानव जो होता है, मानव जो भोजन करता है तो इसका जो पाचन होता है, तब पाचन की क्रिया में जो आहार नाल होता है यह एक अहम भूमिका निभाता है। तो आहार नाल का जो सबसे पहला जो कहता है वह छोटू पार्ट्स है, यह है माउथ या मुख एवं मुख गुहा, जहां से मनुष्य भोजन करता है। यानी भोजन जब मनुष्य करता है तो सबसे पहले मुख के द्वारा मुख गुहा में जाता है, और मुख गुहा में तथा विभिन्न चीज पाए जाते हैं, जिसमें पहला है बुआ छोटू दांत, दूसरा है जीभ और तीसरा है लार ग्रंथि। तो ये तीनों चीज हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। तो छोटू जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा पाचन की क्रिया मौत से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से। तो सबसे पहले ये तीनों चीज का अलग अलग कार्य है। दांत का अलग कार्य है, जीभ का अलग कार्य है, लार ग्रंथि का अलग कार्य है। तो हम लोग जानते हैं दांत के कार्य के बारे में। दांत का क्या कार्य है? तो दांत जो होता है छोटू मनुष्य में कहता, मनुष्य के जीवन में ऐसे 2 बार निकलता है। एक को कहते हैं बुआ छोटू मिल्क टीथ, यानी बुआ दूध के दांत, जो जन्म से कहता बुआ तुरंत बाद निकलता है। इसकी संख्या होता है 20, यानी दूध का दांत की संख्या होता है 20। यह अस्थायी दांत होते हैं। लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे बुआ, जो अस्थायी दांत के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे कहता बुआ शरीर के मुख में कहता बुआ दांत की संख्या 32 होती है। और हमारे दांत में कहता बुआ 4 टाइप के दांत होते हैं, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है इंसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसाइजर जो होता है छोटू, इसकी संख्या कहता हुआ 8 होती है, केनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12 होती है। इसका जो काम है, अलग अलग जो दांत हैं उनका अलग अलग कार्य है। तो बारी से हम सबके बारे में लिख देते हैं छोटू कि जो पहला था इंसाइजर, इसकी संख्या हुआ छोटू 8। इसका काम है काटना एवं कुतरना। दूसरा था हुआ छोटू केनाइन, इसकी संख्या 4 होती है। इसका काम है चीरना फाड़ना। तीसरा था हुआ प्रीमोलर, इसकी संख्या 8 होती है। इसका काम है भोजन को कुचलना एवं पीसना, कुचलना एवं पीसना। चौथा है बुआ मोलर, इसकी संख्या 12 होती है। इसका भी काम है भोजन को कुचलना तथा पीसना। तो ये तो था बुआ छोटू दांत। इसके बाद है दूसरा नंबर में जीभ। तो जीभ में का मुख्य रूप से काम है छोटू स्वाद का पता लगाना। जीभ पर स्वाद कलिका पाई जाती है, जिसके द्वारा हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं। और छोटू उसके बाद है तीसरा में बुआ छोटू लार ग्रंथि। इसकी संख्या बुआ छोटू जीभ की संख्या कितनी? 1 होता है। तीसरा है लार ग्रंथि। तो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि जो होता है बुआ छोटू, इसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसकी संख्या कहता बुआ छोटू 6 होती है। यानी लार ग्रंथि की संख्या कितना? 6। इसकी संख्या 6। अगर जोड़ी में देखा जाए तो इसकी संख्या 3 जोड़ी होती है। यह कहता हुआ छोटू इससे लार का स्राव होता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग फिगर में,
तो यहाँ पर भी लाल ग्रंथियां, और जो ये भी देख रहे हैं यहाँ पर भी लाल ग्रंथियां हैं। तो छोटू इससे जब कहता हम लोग मुख में भोजन जब लेते हैं और भोजन को लेकर चबाते हैं तो इससे लार कहता हुआ निकलता है और भोजन में घुल मिल करके उसको चिपचिपा बना देता है। अब चिपचिपा बनाने से होता क्या है कि जब हम लोग कहता हुआ छोटू यह ग्रसनी के द्वारा जब कहता हुआ छोटू हम लोग भोजन को निगलते हैं तो निगल द्वार से होते हुए ये जो आप देख रहे हैं यानी ग्रास नली, जब ग्रास नली में भोजन जाता है तो चिपचिपा होने के कारण ये भोजन का अगर टुकड़ा है तो इसको सरकने में नीचे की ओर काफी आसानी होती है। तो छोटू लार ग्रंथि जो होता है इससे लार का स्राव होता है, इसकी संख्या 6 होती है कहता हुआ छोटू, और यह भोजन को चिपचिपा तथा गीला बनाता है तथा यह कहता भोजन को पाचन करने में कहता हुआ इससे जो स्रावित लार होते हैं यानी लार ग्रंथि से जो लार का स्राव हुआ, यह जो लार का जो स्राव हुआ ये लार कहता हुआ भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और उसके बाद जब हम भोजन को कहता हुआ चिवा लिए कहता दांतों से, जीवा से कहता स्वाद का पता चल गया, लार ग्रंथि से जो स्रावित लार हुए वह भोजन में मिल गया, घुल गया। इसमें कहता हुआ छोटू जो लार में जो एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी लार में कौन एंजाइम छोटू, लार में एमाइलेज, एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो इसमें मिल करके कहता हुआ इसको पाचन करने में मदद करता है। और उसके बाद ग्रहणी से कहता हुआ होते हुए भोजन ग्रास नली में चलाता है। तो ग्रहणी का काम है कि वह भोजन को निगलने में मदद करना। तो जब इससे कहता हुआ होते हुए भोजन ग्रास नली में आता है और ग्रास नली में धीरे धीरे कहता हुआ सरकते हुए कहता भोजन अमाशय में चलाता है। ग्रास नली जो होता है वह छोटू उसमें संकुचन एवं शीतलन की घटना होती है, यानी ग्रास नली में क्या की घटना होती है, जैसे यह भोजन नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर कहता ग्रास नली सिकुड़ता है और आगे की ओर यह फैलता जाता है, यानी इसमें संकुचन एवं शीतलन की घटना होती है। संकुचन एवं शीतलन की घटना होती है किसमें, एक ग्रास नली में, जिसके कारण भोजन कहता हुआ नीचे की ओर सरकता जाता है। और उसके बाद यह कहता हुआ भोजन कहता ग्रास नली से होते हुए कहता हुआ छोटू आमाशय में चला जाता है और आमाशय में यहाँ पर जाकर भोजन पड़ा रहता है। उसके बाद कहता हुआ छोटू आमाशय की दीवार पर आप लोग पढ़े ही होंगे कि कहता हुआ छोटू आमाशय को हम लोग स्टोमक भी कहते हैं, इसी को बुआ छोटू उदर भी कहा था या पेट भी कहता है। इसमें होता क्या है कि भोजन जाकर पड़ा रहता है और इसके दीवार पर कहता हुआ छोटू म्यूकस का परत पाया जाता है, यानी जो आमाशय होता है इसकी जो दीवार देख रहे हैं इसकी दीवार पर म्यूकस का परत पाया जाता है और इसके कहता दीवार पर कहता हुआ आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है तथा गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के कहता हुआ छोटू जठर रस का स्राव होता है तथा इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भी होता है, यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव होता है, यानी जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला और वह भोजन को पचाने में मदद करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा बुआ कि जो आमाशय होता है हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो जो प्रोटीन का आप लोग नाम सुनते होंगे तो प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन इसी में होता है, आमाशय में ही होता है। उसके बाद कहता हुआ जो छोटू अपचा भोजन होता है, कहता हुआ छोटू अपचा भोजन चला जाता है किसमें, छोटी आंत में कहता हुआ छोटू। और इसके बाद कहता हुआ जैसे छोटी आंत में जाता है तो आप लोग कहता हुआ छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो इसमें भोजन का भी पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई जो होता है 6.5 मीटर होता है। यह एक पतली घुमावदार कहता हुआ घुमावदार नली जैसा संरचना होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा लीवर होता है जिसे यकृत कहते हैं या कहता हुआ बोलचाल की भाषा में कहता हुआ छोटू इसे हम लोग कलेजी के भी नाम से जानते हैं। तो बउआ छोटू यकृत जो होता है लीवर, इससे पीत का रस का स्राव होता है, यानी पीत का स्राव होता है किससे, यकृत से। और इससे कहता हुआ छोटू यानी पीत का स्राव होकर के वह चला जाता है कहाँ, छोटी आंत में जाकर मिल जाता है। और जो पीत कहता वह कुछ समय तक वह संचित होता है पित्ताशय की थैली में, यानी गॉल ब्लैडर में वह जाकर के संचित होता है और उससे निकल करके कहता हुआ छोटू यानी पीत कहता हुआ छोटी आंत में जाता है, जिसके कारण वह भोजन जो कहता हुआ पहले अम्लीय था वह भोजन क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है और वह धीरे धीरे पाचन होने लगता है।
उसके बाद जब छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है तो होता क्या है कि छोटी आंत के दीवार पर इस प्रकार का संरचना पाया जाता है, अंदर में ऐसा। यानी उंगली नुमा इस प्रकार से संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग कहता हुआ छोटू हिंदी में रसांकुर के नाम से जाना जाता है, या इसी को विलाई भी कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, यानी इसके जो छोटी आंत है इसके अंदर में ऐसा संरचना पाया जाता है। और ऐसा एक संरचना नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे संरचनाएं होती है। तो होता क्या है कि जो यह रसांकुर है या विलाई है, जो भी पचा हुआ भोजन होता है उसका इसके द्वारा अवशोषण होता है। तो जब हम लोग कहता हुआ छोटू जो छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी भोजन का पाचन हुआ वह कहता हुआ छोटू रसांकुर के द्वारा या विलाई के द्वारा जो पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है कि यह जो पचा हुआ भोजन है इसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, किसके द्वारा, विलाई के द्वारा या रसांकुर के द्वारा। और यह अवशोषण करने की जो क्रिया कहलाती है इसे हम लोग स्वांगीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी बउआ छोटू इसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, इसको स्वांगीकरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो कहता हुआ पचा हुआ यानी पचने के बाद जो अवशिष्ट भोजन बच जाता है, अपचा हुआ भोजन छोटी आंत से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये जो बड़ी आंत आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसमें चला जाता है। और इसमें भोजन का पाचन भी होता है। इसकी जो लंबाई होता है वह 1.5 मीटर होता है, यानी बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है। और इसमें अपचे हुए भोजन का पाचन होता है। लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख कार्य होता है क्या कि जो अपचा भोजन है उसमें जितनी भी जल राशियां होती है उसमें जल का अवशोषण होता है। यानी बड़ी आंत का काम हो गया हुआ छोटू अपचे भोजन से जल का अवशोषण, यानी अपचे हुए भोजन से जल का अवशोषण किसमें होता है, तो बड़ी आंत में होता है। उसके बाद जो कहता हुआ भोजन अवशिष्ट पदार्थ बचता है वह मलाशय यानी रेक्टम से होते हुए गुदा मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जाने क्या, तो यह मानव का जो आहार नाल है इसमें पाचन की क्रिया सबसे प्रारंभ हुआ पहले कहां से हुआ, मुख गुहा से ग्रहण किया और मुख कहता हुआ मुख से ग्रहण किया और मुख गुहा में गया, जहां जिसे दांतों के तरह से अच्छी तरह से चबाया गया। जीभ से कहता हुआ छोटू भोजन को कहता हुआ इधर उधर करके उसमें लार को मिलाया गया, जो लार ग्रंथि से स्रावित हुआ, यानी वह लार मिल करके भोजन को चिपचिपा बनाया। और उसके बाद ग्रहणी से होते हुए कहता ग्रास नली से होते हुए अमाशय में गया, अमाशय में पाचन हुआ, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए गए। उसके बाद इसमें जठर ग्रंथियां पाई गई जिससे जठर रस का स्राव हुआ, गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई गई जिससे गैस्ट्रिक का तब रस का स्राव हुआ। उसके बाद इसमें प्रोटीन का पाचन हुआ। उसके बाद भोजन चला गया कहां, छोटी आंत में। और उसके पहले कहता हुआ छोटू जो ये आप देख रहे हैं जिसका नाम नहीं लिखा गया है ये था अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। तो इसमें कहता हुआ यह भी भोजन करने में कहता हुआ भोजन को पचाने में मदद करता है। इसका जो रंग होता है हल्का पीला। और जो ये लीवर देख रहे हैं इसका रंग होता है बुआ छोटू भूरे लाल रंग का। तो एक कहता हुआ छोटू अग्नाशय भी भोजन पचाने में मदद करता है। उसके बाद छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई आप लोग जाने 6.5 मीटर। उसके बाद कहता हुआ छोटू इसमें हुआ क्या कि इसके अंदर कहता हुआ छोटी आंत की दीवार पर ये रसांकुर पाए गए भिलाई, जो कहता हुआ पचा हुआ भोजन को क्या किया, अवशोषण किया, जिसे स्वांगीकरण के नाम से जाने। उसके बाद अपचर भोजन जो था कहता हुआ छोटू बड़ी आंत में चला, जिसकी लेंथ था कहता हुआ छोटू 1.5 मीटर। और कहता हुआ इसमें कहता
हुआ क्या कि भोजन का पाचन भी हुआ और अपचे भोजन से जल का अवशोषण हुआ। उसके बाद कहता हुआ मलाशय से होते हुए, रेक्टम से होते हुए, यानी जो अपचा भोजन था, अवशिष्ट पदार्थ था, वो वह कहता हुआ एनस के द्वारा कहता हुआ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में त्याग कर दिया गया, मल के रूप में त्याग कर दिया गया। तो यही था छोटू हमारा यानी मानव का आहार नाल कहता हुआ छोटू, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री कनाल के नाम से जाना जाता है। तो छोटू आपको कहता हुआ ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को कहता सब्सक्राइब करना ना भूले।